जय हिंद दोस्तों, ये वाहिगुरु डेयरी ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब में अमित जी और विशाल जी दोनों भाई हैं जो इसका संचालन करते हैं। इनके मार्फत हमने इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज्ञान बांटा है। आप लोग जानते होंगे जिनके काम आया होगा इनका ज्ञान। आज फिर इनके पास मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के किसान जो पशुपालक आए हुए हैं, बहुत ऊंची ऊंची गायें हैं। तो शुरुआत करते हैं, आइए। नाम? भास्कर उगले। भास्कर उगले पहली बार आए? नहीं, चौथी पांचवी बार है। चौथी पांचवी बार? हाँ, 2 बार इसके पास से आए थे। हाँ। एक बार मनिंडा गए थे। हाँ। एक बार बठिंडा से लेके। इनके पास कितनी बार आए? 2 तीसरी बार है अभी। तीसरी बार? हाँ। ये कहलाने के लिए कुछ पैसे नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा भी होता है? नहीं होता। ऐसा करने से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता। जो सच्चे दिल से काम करता है वो बड़ा ऊपर जाता है। ज्ञान बहुत है। ज्ञान बहुत है, ब्रीड का ज्ञान ज़्यादा है। गाय परिषद ज़्यादा अच्छा करता है और व्यवहार भी ठीक ठाक। पैसे लेने का ज्ञान नहीं? पैसा तो ऐसा किसी को पास कैसे लेंगे। ये जो गाय दिखाई है, हाँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, बहुत ऊंची है। वो पहले तुमने जो दिखाया आदमी, हाँ जी, तो तुमने उसको हटा दिया, फिर दूसरा लगा दिया, वो इसलिए कि गाय ऊंची दिखाई दे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आदमी से दांत नहीं पकड़ सकता था। बछड़ी की हाइट बहुत बड़ी है, 700 kg के प्लस वेट है इसका पहली बार में। और जो आपने कहावत बोली, मेरे को इतना कविता का ज्ञान तो नहीं है, अब हो जाएगा। लेकिन ये वो पेड़ है जो छाँव भी देगा और रसदार मीठा फल भी देगा साथ में। ये वो पेड़ है जो पहला इनको शुरुआत में लेके दिया। दूध पहली बार में देगी 45 प्लस। भी आ गई है? हाँ जी, भी आ गई है बछड़ा। एक्चुअली इसको लगा तो सेक्सीमन था। हाँ। खुद ये मेफील्ड की है। हाँ। आगे इसको गुरबेज का सेक्सीमन लगा था। हाँ। बहुत मान से ये ब्रीड की बछड़ी ली थी कि आगे भी ब्रीड बहुत अच्छी तैयार होएगी। लेकिन सडनली सीमन कंपनी वाले भी बोलते हैं 90-95% रेशो है सेक्सीमन में बछड़ी की। बछड़ा दिया है। शायद जो फार्मर से गायें खरीदी है वो भी भाई साहब सुन रहे होंगे। इतने ईमानदार नेक दिल आदमी है। उनकी तरफ से मैंने इनको जिम्मेवारी ली है बच्चे की कि वहाँ से आप DNA करवा लेना। अगर बच्चा इसका नहीं होगा तो कैमरे के सामने बोलता हूँ गाय का पूरा पैसा इनको मिल जाएगा। कितना दूध बताया? 45 लीटर प्लस, मतलब पहली बार में 50 लीटर की भी। इस टाइम 5 लीटर खीस निकाली है एक टाइम की। हाँ जी, कब आई है? सुबह भी आई है। तो कल तक कितना हो जाएगा? कल तक 8-9 लीटर पे, जैसे अब शाम को निकालेंगे 8-9 लीटर इसकी। तीसरे दिन 13-14 लीटर 15 लीटर खीस एक टाइम। हमको तौल करके वीडियो बना के भेज देना। तो अभी तो घर जाते समय थोड़ा सा कम देती है। कितना भी हो। हाँ। कल को शाम को। हाँ। इसकी वीडियो बना के आज लादना मत, पहली बात है। अच्छा। ये समझाया? आज सभी एनिमल इकट्ठे किए हैं। ये कह रहे थे गाड़ी लोड करो, मैंने इनको बोला आज ना लोड करो, कल लोड। अभी गायें भी इकट्ठी हुई है। सुबह कुछ डिलीवरी की है कि कल आराम से लोड करेंगे। क्या खा जाएगी मेरा 3000-4000 एक दिन में, कोई दिक्कत वाली नुकसान है। उसी टाइम लोड करो, उसको रेस्ट दो। आज का दिन क्या दाम लगाया इसका? ये 2 इकट्ठी ली है बछड़ियाँ। ये 2 दांत है, एक 4 दांत है। वो दाम इनसे पूछिए। कितने का? 345। 345? 45 3,45,000 की 2 ली है। सिखाया इसको कुछ? नहीं, कोई कम दाम है जो सिखाया है। कल हमने वीडियो बनाई तो 2 लाख नीचे बात ही नहीं कर रहे। अंकल जी, सिखाते वो लोग हैं जो 90,000 की बोलते 40 लीटर दूध देती है। कोई नहीं देती 90,000 वाली। तुम्हारी 45 प्लस है? हाँ जी, तुम कह रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल। कितने दिन अगर रुक जाए तो मिल्किंग करवा दोगे 45? इसकी मैं करवा दूंगा मिल्किंग 40 प्लस की आज से 20वें दिन। कितनी फीड चाहिए इसको? फीड चाहिए 14 किलो। पहले वाली गाय थी। हाँ जी, दिखाई। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसका तो उन्हें बच्चा साथ दिखाया नहीं। तो हाँ उनको पहले देखा था इसको? हाँ जी, पहले देखा था। तो देखने के बाद वहाँ गए? हाँ जी, देखने के बाद। तो वो किसान को बता दिया था कि तुम बछड़ी की बजाय बछड़ा कह देना, ताकि बछड़ी 50,000 की बेच लो। नहीं, ऐसे बच्चे नहीं बिकते कि बछड़ी 50,000 की बेच ले। या उससे जो कुदरत का दिया, भगवान का दिया बहुत है। फार्मर से अभी भी फ़ोन पे भी बात करवाई है। एक्चुअली जिस दिन सौदा भी हुआ था ना, मैं इनको कहा था अगर कोई मन में वहम है तो प्रेग्नेंट लिया है गायें, अभी इसको फार्म पे ले जाए हम। पैसा मैं अपनी जेब से दे दिया मैंने फार्मर को। ये बोल रहे थे कि डिलीवरी इधर ही होने दो, हैवी वेट गायें हैं कि कहीं कोई दिक्कत तकलीफ ना आए,
इसलिए उधर 2 दिन रुकी थी। वो बात नहीं है, हाँ नहीं नहीं ऐसी कोई झारखंड वाली नहीं। नहीं नहीं ऐसी तो कोई कैसे दिक्कत तुम लोग मिल कैसे जाते हो किसानों से, जो इन व्यापारियों को पता नहीं चलता? ऐसे है, अगर मिलने वाली बात हो ना तो आज शायद किसी और स्टेज पे होते, ऊंची पे नहीं नीची पे, जमीन पे गिरे जानते हो ये होते, बात? जमीन पे गिरे होते। जानते हो ये बात? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। धन्यवाद। प्रेग्नेंट है, कितना समय मांग रही है? अभी 1 महीना बाकी है। पहले ये बताओ, पहले वाली गाय पे तुमने इतने पैसे लगा दिए हैं, लगा दिया। हैं? तो 170-75 लगा दिया, तो दूध दे देगी? दूध इनके दे- कहने से क्या होता है? नहीं, उनके कहने से भी उनसे भी सीखता है ना हम। आपके पास कितनी है पहले? वो 10-12 पशु है। कितना दूध होता है? अभी इधर से लेके गया तो वो 30 लीटर के प्लस चल रही है। पहले जो आप अपने यहाँ की रखते थे कितना होता था? वो 18, 19, 25 चिकन। खेती भी है आपको? खेती में खेती कितनी है? हम क्या अभी तो जुड़ रहे हैं। अभी पहले 10 एकड़ था, हाँ। अभी 2.5 एकड़ लिया है। अभी टोटल 12-13 एकड़ हो दूध से गया। कमा के? तो खेती का भी होता है, दूध का भी होता है। ज्यादा कमाई दूध से होती है खेती से? दोनों से होती है ना, ऐसा तो अच्छा कौन सा लगता है ज्यादा? दोनों भी, मन किधर लगता है? दोनों में लगता है। ऐसा थोड़ी है, तो खेती नहीं तो ये जानवर पालेंगे कैसे, ऐसा थोड़ी है। दोनों से भी कमा लेना चाहिए, तो ये जरूरी है जरूरी है हर किसान के लिए। हर किसान के लिए। तुम ऐसा ही तो अपना खेती नहीं, आधा खर्चा चारा इकट्ठा करने में जाएगा, आधा फीड में जाएगा, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो दोनों भी से सही तरीके से चलना चाहिए ना। कितना दूध देगी? दूध इसने 44 लीटर दिया फर्स्ट टाइम में बछड़ी में, अभी 50 के आसपास जाएगी। खुद ये यूनिक की है, आगे इसको डेनमार्क 50-053 लगा हुआ है। नहीं कन्वेंशनल, हाँ नॉर्मल लगा है। कंपनियों ने भी एक धंधा बनाया। हाँ जी, हमने कई से पूछा कि भाई ये सेक्स कन्वेंशनल ये ऐसा क्यों, इसी का सीमन बेचो खरा। वो कहते हैं अगर हम खाली से नॉर्मल बेचते हैं तो बिकता नहीं है, और हमने सेक्स को साथ में लगा दिया और लाल से लोग लेते हैं। मैं कहा तुम्हारा तो लालच हो गया, और वो बेचारे के 3 बार जिसने कंसीव कराने में लगा उसका तो गया 21,000 रुपये। तो नहीं कहता यही तो कमाई का ढंग है। चलो कंपनी वालों की अलग सोच है एक्चुअली। नहीं अभी तो कंपनी वालों को ये नहीं चाहिए कि जब हमने 7,000 का उनको सीमन बेच दिया, हाँ जी, वो बछड़ी नहीं आई है, हाँ जी, बछड़ा आ गया है, हाँ जी, तो उसके पैसे वापस कर दो। तुम्हारी बात गलत हो गई कोई बात नहीं, ठीक है जी। चलो कुदरत से गलत होगी, तुमने कह दिया कि 99% बछड़ी होगी, 1% बछड़ा आएगा। बिल्कुल। तो 1% वाली बात सच होगी, 99 झूठ होगी, सही तो पैसे बात। वापस कर दो, बहुत उसको अच्छा। बेचारे को दूसरा दोबारा खर्चा ना पड़े। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तीसरा हाँ जी, आगे टाइट है, चलने में मुश्किल कर हाँ चलने में अडर मतलब इतना फिक्स हो रहा है अडर की टांग से टांग नहीं लगाई जा रही, उसको जोड़ी नहीं जा रही टांग। जो लोग का जीवन जिनका दूसरों को समर्पित रहता है, हाँ जी, अच्छे कर्मठ हाँ लोग जी, होते हैं, हाँ जी, साहसी होते हैं, लड़ाकू होते हैं, तो उनको सरदार कह देते हैं। ठीक है जी। तो वो कहावत है, कहते हैं सर बड़े सरदारों के पैर बड़े गंवारों के। दोबारा तो इसका भी सर बहुत बड़ा नहीं, ये तो गौ माता है, आगे से लेके जीवन दायिनी है। बिल्कुल कामधेनु है। कितना दूध देगी? 50 लीटर के आसपास। ज़्यादा? अच्छा, कितने पैसे लिए? पैसे तो चलो इन्होंने दिया, बताएंगे अपने मुंह तुम से। बताओ जरा। ये 2 गायें एक्चुअली इकट्ठी ली है 3,20,000 रुपए की। वो 3:45 वाली तो दूसरी दिखाई। हाँ वो भी एक गाय बीच में दूसरी आ गई थी, उसके जोड़ वाली दिखा दे। तो अभी इसके जोड़ वाली बाद में ये दिखाता हूँ। 3,20,000 3,20,000 की, 1,60,000 1,60,000 की दो। ये हाँ कितना जी, दूध देगी? 50 लीटर दे देगी? बिल्कुल आराम से देगी। इसका पिछला रिकॉर्ड नहीं, भी बहुत पैसे अच्छा लेने है। के बाद तू कौन मैं कौन वाली बात। नहीं एक्चुअली मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। जो इसके साथ की जोड़े वाली गाय है वो गाय अभी थोड़ी कच्ची है, लेकिन उसका पिछले रिकॉर्ड की भी फोटो है कि जब डिलीवरी की थी कैसी बनी थी, क्या हुआ था। इस गाय का भी पिछले लैक्टेशन का पूरा रिकॉर्ड है। एक ही फार्म से लिया इसने, पिछली बार दूध दिया 46 लीटर। क्या दिया था इसने? मेल फीमेल? नहीं वो नहीं मेरे को पता पिछली बार दिया क्या था। अभी प्रेग्नेंट है, कन्वेंशनल सीमन लगा हुआ है, इसको ब्रूट लगा है खुद। ये 40-116 की है, हाँ डेनमार्क की है। बहुत तेज हो। हाँ जी, ये कैसे? लोग भोले वाले, जैसे मर्जी बेवकूफ बना लो। नहीं ऐसे किसी को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। क्या होता है, सामने जानवर होना चाहिए। 5 दिन से हम गाय पे घूम रहे हैं, गायें तो अब लिया इन्होंने 9, तो गाय देखी हमने 90। बेवकूफ़ बनाना होता तो बाकी गाय पे कहीं भी बना सकते थे, जानवर देख के दाम लगे। बहुत अच्छे हो तुम, बहुत अच्छे। वो तुम ये बताओ, हाँ जी, कि हम गलत कह गए। अच्छा, वो नमक के ऊपर बहुत जोर देते हैं। अच्छा जी, कहते हैं नमक 1 किलो जोर चाहिए 1 क्विंटल चारे में। हाँ बिल्कुल जरूर क्या चाहिए। होता है? उससे आयोडीन पूरा होता है गाय का। कमी से क्या होगा? कमी
कमी से भी यही चीज़ है आयोडीन की, नमक के साथ मीठा सोडा भी बहुत ज़रूरी है। जितना रोल नमक का है ना, उतना रोल ही एक जानवर का डाइजेस्ट सिस्टम बनता है उससे, नमक से हाजमा बनता है जैसे हम बोलते हैं। उसकी जगह, वो नमक की जगह भी अगर आप पाकिस्तानी पत्थर रख देंगे खुरली में, वो और ज़्यादा काम करेगा। कई फार्म पे आपने देखा होगा या पुराने तबेलों पे भी देखा होगा, खाने वाली खुरली में ऐसे पत्थर सा पड़ा होता है। गाय खाना खाती रहती है, नमक को चाटती रहती है, गाय उसको डाइजेस्ट करती है। जो हम मीठा सोडा डालते हैं फीड में, उसका काम क्या है, वो थनैले को रोकता है। हल्का फुल्का अंदर थनैला होएगा भी, वो मीठे सोडे से ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। वीडियो देखते हैं ना कई लोग, हाँ जी, तो वो कहते हैं बकवास है, हाँ जी, झूठ बोलते हैं ये लोग। ठीक ना है तो 50 किलो दूध देती है, ठीक है जी, और ना ही 2 लाख की है, ठीक है जी, ना 1.5 लाख की नहीं। ठीक है तो जी। ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? देखो, उन लोगों का जवाब ये है, पूरे दिन हमें कम से कम 5 से 7 आदमियों के फ़ोन आते हैं जो गाय का ट्रीटमेंट पूछते हैं। ठीक है, वो उनकी गाय ठीक होती है तो तभी दोबारा ट्रीटमेंट पूछते हैं। अब जो गाय लोग बोलते हैं गाय दूध नहीं देती, ऐसे तो हमारे पंजाब में भी बहुत लोग बैठे हैं। एक आध उनकी बिकवा दिया करो। नहीं ऐसी तुम तो पक्के मतलब भी हो। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ पंजाब में भी आज सुबह एक पुलिस वाले भाई साहब SHO होटल में इकट्ठे बराबर बैठ गए, कहते भाई साहब गाय का करते। मैं कहता हम भी मानते थे 40 लीटर नहीं देती, हमारे चाचा का लड़का लेके आया, हम दूध देख के हैरान हो गए। और इसीलिए इधर मेले लगाते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी लगता है, लाइव मिल्किंग होता है। 72 लीटर दिया तो अक्सर ये अगली आ गई। हाँ जी, ये बढ़िया गाय लेते हैं कि आप लोग दिलवाते हैं? नहीं, मुकद्दरों से मिलती है गाय, नसीब या से पैसे से मिलती मिलती? नहीं, पैसे से बिल्कुल नहीं मिलती, नसीब से मिलती। अब ये गाय तो है तो पैसा नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, पैसे तो चलो जिसकी जेब में है वही गाय खरीदने जाता है, लेकिन कई बार पैसा जेब में भी लेके घूमना पड़ता है, ऐसी गाय नजर नहीं आती। कितना दूध देगी? इसने 50 लीटर दूध दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है। बोलने को सेकंड टाइमर बोल ले, लेकिन ओरिजिनल इसका 3rd लैक्टेशन है। खुद ये यार्डेज की है, आगे इसको ग्रिफ लगा हुआ है। अच्छा। और मैंने फोन इसीलिए हाथ में पकड़ा हुआ है। इसकी लास्ट टाइम की फोटो आप एक बार देख लीजिए, देख लीजिए लास्ट टाइम। हाँ, पिछली बार की सेकंड टाइम की इसकी फोटो है। इनको भी दिखा दी है, पहले गाय खरीदी थी, रिकॉर्ड बता दिया, आज फोटो आई है। ये नहीं उस टाइम फोटो आई थी, आज फोटो आई थी। ये मान गए कि अमित भाई जो आप रिकॉर्ड बताते हो उसका होता है कुछ। क्या दाम लगाया इसका? ये जोड़े में है 3,20,000 वाले। उसी पहले वाले में? हाँ, पहले वाले में 160 की होगी। 160 की होगी। ये भी 50 लीटर प्लस दूध देगी। कितना समय है इसको? 25 दिन बाकी है अभी डिलीवरी में। हाँ, ये जो बछड़ी है 2 दांत, इसी की डेफिनेशन दी जाती है कि आप लोग जब इस चीज पे पहुंच जाओगे ना ब्रीड में, फिर आप सक्सेस हो। चाहे वो पंजाब है, चाहे महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ऑल इंडिया इस चीज के पीछे भाग रहा है ब्रीड में कि यहाँ पे पहुंचना है। लंबाई पूरी, स्पाइन सीधी, अडर फिक्स, वेन्स पूरी, दूध में कोई कमी नहीं, कभी भी मस्टैटिस नहीं आएगा और अडर कभी भी घुटनों पे नहीं जाएगा। कितना दूध? खुद ये यूनिक की है। आगे इसको भी 50,053 लगा हुआ है। अभी 32 लीटर दूध है, साथ में इसके बछड़ी है। बछड़ी? हाँ, पहली बार बोले हो बछड़ी है, बाकी सब बेच दी होंगी। नहीं ऐसे नहीं, और भी गायों की बछड़ी है, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ जी। दाम क्या? दाम कितने के लिए भाई साहब? 140 की। 1,40,000 रुपए की। सिर खुजाने वाली नहीं, सिर खुजाने वाली नहीं है ये बछड़ी। नहीं, आप अनमोल है। 140 को तुम दे रहे हो, पहली बार भी आ रही है, तो पहले 50 वाली दे रहे हो तुम एक साथ, क्या फर्क है? ये 50 लीटर वाली नहीं, अभी 32 लीटर रेडी है, ये 40 लीटर देगी पहली बार। 40 में? हाँ जी, 40 की है। हाँ जी, 1,40 की है, फर्स्ट टाइमर 40 लीटर पे जाए। अभी 32 रेडी है, बछड़ी पीछे है, दूध निकाल के लिए। इतनी बड़ी गाय दे रहे हो, हाँ जी। तो केयर टेकर कैसा होगा इनका? केयर टेकर ऐसे है जैसे ये बोल रहे हैं हम 5 बार आ गए। पहली बार मेरे पास गाय लेके गए, कम अनुभव था, गाय अच्छी लिया, गाय निकली भी, दूध भी गाय ने दिया। दूसरी बार लिया, थोड़ा अनुभव बढ़ा। तीसरी चौथी, इनकी पुरानी वीडियो देख लेना। आज की डेट में ये पूरे उसके कारीगर बन गए हैं गाय को संभालने के। ट्रेंड हो गया। दूसरी चीज क्या है, सारी चीजें मेरी मुंह से बोलने से या कहने से भी आप सीख नहीं पाओगे, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। गाय में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये ट्रक में साथ जाएंगे,
142। हाँ जी। दूसरी का? दूसरी के कान पे टैग नहीं है शायद, देखा नहीं मैंने। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मालू कारभारी आव्हाड। मालू कारभारी आव्हाड, महाराष्ट्र? महाराष्ट्र, नासिक। नासिक से। कितनी उम्र होगी? मेरा 60 बरस। 60 वर्ष? हाँ। हमारे से थोड़े कम हो। ठीक ठीक ही है। तो बच्चे बच्चे है काम में साथ देते हैं? थोड़ा अकेले करना पड़ता है? हाँ। हम भी ना, चाहे कुछ भी हो, बीमार हो, लेकिन काम के लिए निकलने पड़े। हाँ। जब हम कहते हैं कि आज हमको बुखार नहीं, कहते आ जाओ कोई बात नहीं, गाड़ी में लेटे रहना, लेकिन आओ जरूर। मैं बुखार है कहते कोई बात नहीं। मतलब ऐसे लोग हैं, तो हम लोगों को काम करना ही पड़ेगा। आराम जो है जवानों को करना है, बुढ़ों को नहीं करना है। हाँ। समझ गए? गाय ली आपने, बछिया? हाँ। तो गाय क्यों नहीं ली? लेने का दो। हाँ। 2 गाय ले, बछिया ले ली। हाँ। तो फायदा क्या होगा? गाय लेते तो तुरंत दूध देती। दूध देगा। कब तक है तो कितना समय? थोड़ी सी बात मैं टोकता हूँ। दरअसल अंकल जी ये कहना चाहते हैं कि आपने गाय क्यों नहीं ली? तीसरे बेहतर, दूसरे बेहतर, या दूध रहे, बछिया क्यों लिया पहली बार वाली? ये कहना अपने पास चाहते पहली गाय है ना। है। कितना दूध देती है वो? 20 लीटर देता है एक गाय। एक गाय 20 लीटर देता है। अब इससे क्या उम्मीद करते हो? कितना दूध दे देगी? 20 से ज्यादा उम्मीद कर रहे हो आप? हाँ हाँ, ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं अभी। कितने तक पहुंच सकती है? अभी नहीं पता। तो बताओ। यही बात है, बहुत सीधे आदमी हैं, इतनी ईमानदारी है इनमें। तुम जाना टेढ़े हो जाना। मैं वही तो कह रहा हूँ अंकल जी। इतनी इनमें ईमानदारी है। इनको अभी ये खाली ये पता है कि पंजाब में ब्रीड ज्यादा अच्छी है। ये लोग ये मान गए हैं तो 4 तो साल तुमने में। इनको मुहैया करवा दी? हाँ जी। उपलब्ध करवा दी? हाँ जी। अवेलेबल हो गई? हाँ जी। ब्रीड वाली गाय। ठीक है अब जी। आगे की बात ये करो कि ये दूध कितना देगी, ये कितने पैसे लगे हैं, ठीक है जी। कितना समय बाकी है, बिल्कुल। कौन सा टीका लगा? अगर इससे भी कोई जरूरी बात है तो आप मेरे को आज्ञा देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। किसान आदमी है, हमारे से उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। इनको गाय की सिर्फ इतना पता है कि पंजाब की ब्रीड महाराष्ट्र से दूध ज़्यादा देती है। हमारे किसान भाइयों का भी फ़र्ज है, व्यापारी भाइयों का भी फ़र्ज है कि ब्रीड में अच्छा जानवर चुन के इनको लेके दे। पैसा तो अब इन्होंने देना ही है, जानवर का लाख देना है, 80 देना है, या 1.25 लाख देना है। उसके बदले में एक सिलेक्टेड जानवर दे जिसमें इनको धोखाधड़ी ना होए, गाय खाली ना निकले, थन की गलत ना निकले, कि ये इतना मान विश्वास करते हैं। इन्होंने बोला अमित भाई मेरे को नॉलेज नहीं, आप मेरे को मर्जी की 2 अच्छी ब्रीड की बछड़ियाँ दे दो। अब कैमरे में भी नज़र आता है क्या ब्रीड दी है, कैसे जानवर दिए। 2,20,000 रुपया लिया इनसे 2 बछड़ियों का। 1 महीना बच्चा देने में इनको बाकी है। जो आदात बछड़ी है वो पहली बार में 35 लीटर दूध देगी। जो वाइट बछड़ी है वो पहली बार में 30 के ऊपर देगी। आदात बछड़ी बढ़ भी सकती है 35 से। वो तुलसी साहब थे ना? हाँ जी। वो सितारा के, ठीक है जी। महाराष्ट्र के महात्मा थे। हाँ जी। वो लिखते हैं ना हाँ जी। कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास बहुत बड़ी चीज। कहते तुलसी बिरवा बाग का सहजे ही कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर पड़ जाए। ये विश्वास के तुम्हारे पास है? बिल्कुल विश्वास है। जितना भगवान पे करते हैं उतना ये हम लोगों पे भगवान के नजदीक ही ये लोग होते हैं। मैं वही हम लोग तो बेईमान है। जो इन्होंने चीज बना दी हम लोग ने उसमें बेईमानी करनी है। देखिए मंडी में दाल सब्जी दूध जो ले आएंगे हम लोग आगे मिलाएंगे। ऐसे है ना। अच्छा तुम्हारी नजर में कितना दूध नकली बनता है? मेरी नज़र में 60% नकली है, 40% असली है। 65 भी नकली हो सकता है, 50-50 नहीं है। तो अभी इन लोगों से बोलो आवाज उठाएं। बिल्कुल ये लोग आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में कई संस्थाएं। तुमको खाली गाय में बेचने तक मतलब? नहीं। अगर नकली दूध पे रोक लगेगी तो किसान को अपने असली दूध का भाव मिलेगा। जो सबसे जरूरी चीज है वे ये खुद खेती में जो उगा रहे हैं, जो इनको ये खिला रहे हैं, ये तो मिलावट नहीं कर रहे, उसमें दूध भी भर रहे हैं, ये टैंकर में डाल के भेज देते हैं। अब तो BMC लग गए हैं, मिल्किंग होती है, डायरेक्ट टैंकर में दूध चले जाता है। अब रास्ते में कोई बेईमानी करे या आगे डेयरी वाला करे, उसमें इनका कोई जोर नहीं। चलो आगे लो। नमस्कार। तुम्हारे बारे में बात बाद में कर लेते हैं, क्योंकि देखने वाले बड़े उतावले होते हैं कि पहले उनको भाव पता चल जाए। दूध भाई को कमेंट करना था ना जरा। हाँ जी। तो कितना दूध वाली? चलो अच्छी बात ब्रीड में आपने है? बोली। फुल 100% ब्रीड में नहीं है। हाँ।
लेकिन 90% ब्रीड में। अच्छा। लंबी जनरेशन पे नहीं है। हाँ। इनको लंबी जनरेशन वाली कोई लेके नहीं दी। ये MP विदिशा से आए हैं। कितने की? अभी अनुभव भी कम है। ये जोड़ा लिया है 2 लाख रुपए का। जोड़ा? हाँ, जोड़े में। कितना दूध पे रहेगी? दूध 30 प्लस करेगी। हाँ, ये तो 35 लीटर भी दे देगी। इसके साथ वाली भी 35 वाली। 8 दिन में डिलीवरी कर जाएगी। नहीं, कन्वेंशनल है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह राजपूत। राजपूत जी। राजपूत तो बहुत महान होते हैं जी। तो वो इनके पास पहली बार है? हाँ, पहली बार। कैसे आए? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं इनके पास आया हूँ और आपकी मैं पूरी वीडियो देखता हूँ और पूरे कमेंट पढ़ता हूँ। आप जो ज्ञान की बात देते हैं उससे हम लोगों को बहुत सीखने को मिलता है। मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ आपकी बातें सुनकर, वीडियो में देखकर, मतलब आप किसी भी इनका पक्ष नहीं करते, किसी का पक्ष नहीं करते। आप किसान के बारे में और हमारे लिए इनसे भी झगड़ते हो और सब बात करते हो आप। वो हम पिछली बार मध्य प्रदेश भी आए थे जी। गुजरात गए थे, राजस्थान भी गए थे। हम इनसे कहते हैं कि हमको ले चलो, ये लोग डर के मारे ले नहीं जाते क्योंकि तुमको जो गाय बेची उतना दूध नहीं देगी, तुम बांध के बिठा लोगे। इसलिए हमको बहाने मारते हैं, अभी गर्मी है, अभी वो शादी आ गई, अभी ये हो गया वो हो गया। तो हमने कहा अब हमने एक नया तरीका निकाला, हमने किताब छाप दी और इसमें किताब में सारा किरदार इनका छाप दिया। अब भागो किधर भागते हो, तो वो किताब आपके हम लेके आएंगे। जी हाँ। तो उसमें सारी बीमारियों का इलाज इन्हीं की जुबानी है, इन्हीं की बातों से। और कहाँ कहाँ इनकी गाय ने दूध नहीं दिया इन्होंने बताया, वो भी लिख दिया मैंने कहा वैसे नहीं तो ऐसे सही। तो क्या दाम भाव लगाया आपने इनका? ये जोड़े में लिए अंकल 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपये। कितना? 70 किलो दूध दे देगी दोनों? 60 के ऊपर बोल के दिया मैंने। बाकी इनकी सेवा खुराक की है। इनकी हैसियत है 70 किलो देने की गाय की। अब किसान ने देखना है मेरी कितनी ताकत है। तुम्हारा क्या काम है? दूध दे तो तुम्हारी, ना दे तो तुम्हारी, ये पकड़ो रास्ता। नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं। इसमें मैं आपको एक बात बोलूँगा, ये दोनों गाय का जब हमने जोड़ा लिया था, इनके बाद एक भैया और आए, इनके बाद में मुझे अलग ले गए, बोले कहना मैं आपको 15,000 रुपये देता हूँ, आप मुनाफा, ये गाय छोड़ दो। ये सब इनकी बातें होती हैं, टैक्ट है ये। नहीं, मुझसे उन्होंने अलग में ले जाके, इनके अलावा। अच्छा, उसने कहा? उस दूसरे व्यक्ति ने बोला, हाँ। वो भी महाराष्ट्र के थे, उनको गाय पसंद आई, उन्होंने कहा कि मैं 15,000 रुपये मुनाफा दे रहा हूँ आपको। अच्छा। हाँ, तो फिर तो बढ़िया था। हाँ। नहीं तो अपन को लेना था ना। अच्छा, चलो। वो जोड़े में 1 लाख की। हाँ। तो ये नीचे वाली का तो ऑर्डर वाला तो खतरा रहता है कि मिस्टेक्स हो सकता है। ऐसे है, मैंने पहले आपको बताया, इनको ज़्यादा जेनेटिक वाली गाय नहीं दी, हाइब्रिड गाय नहीं लेके दी। अपनी समझ से विचार करके बैठ के इनकी घर पे गाय ये बांध के रखते हैं। ये अभी खुला छोड़ने की इनके पास व्यवस्था नहीं है। तो ये हाइब्रिड गाय नहीं संभाल पाएंगे, फेल हो जाएंगे। कल को आप बोलोगे अमित भाई तुम्हारे से गाय ले गया था बंदा, गाय मर गई। तो जितनी हमारे में अपना अनुभव था वो हमने शेयर किया है, विचार किया है, इनको सलाह दी, इन्होंने मानी है। ये अभी दूसरी जनरेशन पे है, समझो। मदर थी, उसको अच्छा टीका लगा, कोई ये नहीं सेक्सिमन किया कैसा, लेकिन दूध में गाय बहुत अच्छी रहेगी। गाय का पिछला रिकॉर्ड भी बढ़िया है, अडर पे वेंस अच्छी है, थन दूर दूर लगा हुआ है। अभी इनके पास मिल्किंग मशीन भी नहीं है, कोई भी छोटे थन वाली गाय नहीं लेके दी, मुट्ठी से मिल्किंग करने वाली। ये फर्क आ गया ना। पहली महाराष्ट्र वाली दिखाई, यही मुट्ठी वाली है, ये मुट्ठी से दूध निकालने वाली है। चाहे मशीन लगा लो, चाहे हाथ से मिल्किंग कर लो। तो खतरा तो है। नहीं, खतरा किस बात का आप मस्टैटिस कहते? नहीं, मस्टैटिस का खतरा, आप समझिए मेरी बात, मस्टैटिस का खतरा भी एक लेवल के बाद निकलता है। जो ज़्यादा दूध देने वाली है उस पर रेशो ज़्यादा है, जो मीडियम दूध वाली है उस पर कम है। लेकिन अगर आप साफ सफाई रखते हैं, गाय का ध्यान रखेंगे, वही मीठे सोडे की बात आ गई, दाने में साथ में देंगे तो अच्छे से चला सकते हैं। ये भी एक वो कहते हैं ना कि विरासत में मिली है तुमको कला। हाँ जी, अपनी बात को मनवाने की, जितनी तुम्हारी पटवी तुम्हारी। अगली लाओ। इधर आके बांध मनोज, उसको उधर बांध, आगे कर दे, तू गाड़ियां चलता है। ये दोनों गाय आपने ली है, तो बुढ़ी घोड़ी को लाल लेगाम पहना दी। हाँ जी, कैसे जी? बुढ़ी गाड़ी को लाल लेगाम पहना दी। एक सेकंड टाइमर है, बुढ़ी को जवान बना दिया। एक थर्ड टाइमर है, एक सेकंड टाइमर है। बछड़ी कितनी पतली चमड़ी है, अडर पे पूरी वेंस है, दूध वाला बिल्कुल अडर है।
एक ने नहीं, इतनी कमजोरी में दूध कैसे देते? नहीं, कमजोरी में नहीं है, ये ऑलरेडी डिलीवरी वाली है। प्रेग्नेंट गाय होती है ना, 1 महीना कच्ची, पूरी हेल्दी बॉडी स्कोर रहता है। अब 1-1 क्विंटल वजन तो इनके अंदर से बाहर आ गया। मोटी आई तब तो तुमने कहा नहीं कि ये दूध वाली नहीं है। नहीं, वो ऐसी भी दूध वाली थी, ये भी दूध वाली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ, इनको ज्यादा हाईब्रिड गाय नहीं लेके दी, एक मध्यम वर्ग की गाय लेके दी है, जिसमें ये 25 से 30 लीटर दूध आसानी से निकाल लेंगे। ये दोनों गाय डिलीवरी वाली है। ये दोनों गाय मैंने इनको दूध निकाल के दी है। एक का 30 निकाला है, एक का इन्होंने 25 निकाला है। सामने बैठे हैं, अब घर जाके बोल दे 10-10 दे रही है। सही है, सही। और वहाँ जाके तो नहीं कहोगे? नहीं, तो झूठ बोला। अब वहाँ हमारा नसीब है, हमारी सेवा के ऊपर है। यहाँ हमने दूध इतना ही लगाया। तो ये बाद में कुछ काम आने वाले लगते हैं? नहीं, काम आने वाले हैं। और वैसे भी मतलब फोन ही नहीं उठाते हैं। नहीं, मेरा फोन तो मैंने जब भी उठा लेता, ये तो बिल्कुल नहीं, मैंने जब भी फोन लगाया मेरा फोन उठाया। और मेरी एक गाय को थनैला हुआ था, विशाल भाई से बात हुई, उनने मुझे ट्रीटमेंट बताया, वो मैंने ट्रीटमेंट करा, मेरी गाय को फायदा लगा। जितना ये इलाज बताते हैं ना, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी यार, अब उन लोगों को क्या करना है? उन्होंने तनख्वाह लेनी है, सेमिनार में बोलना चले जाना है, तो उनको कोई लेना देना नहीं है। अब इनको जो है थोड़ी हृदय की, दिल की समझती है कि भाई ये लोग कामयाब होंगे तब दोबारा हमारे पास आएंगे, तब हम इनकी तारीफ करेंगे। चलो अल्लाह वगैरह। इसका दाम क्या लगा था? इसका जोड़े का 1.5 लाख का लिया। 1.5 लाख? 1.5 लाख जोड़ा? हाँ, जोड़ा। दूध 30 लीटर? दूध दोनों का 55 लीटर के आसपास। 55 लीटर? हाँ, 1.5 लाख का जोड़ा? हाँ जी, 1.5 लाख। ब्यांत कौन सी है? एक दूसरे ब्यांत है, एक तीसरे ब्यांत है। तो ज़्यादा नहीं है वैसे? नहीं, ज़्यादा कम तो अब मैं ऐसे माइंड मत करिए कि उस चीज़ में नहीं पैदा। जानवर अच्छे हैं, दूध वाले हैं, मतलब दूध तोल के तो रेट नहीं लिया इनसे। नहीं, माइंड तो करने वाली बात है। रात में सोते में भी गाली देते हैं फिर। नहीं, 1.5 लाख की 2 गायें अगर 55 लीटर दूध दे तो मैं उसको नाजायज नहीं मानूंगा कीमत। अच्छा, कुछ लोग इस मंशा के साथ आते हैं हाँ जी, उन्होंने चीटिंग करनी है, तुम जितना मर्जी माल दे दो, जैसे मर्जी कर दो, वहाँ जाकर उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ऐसे हो गया। तो ऐसे लोगों की मेरे पास लिस्ट है, वो हर प्रदेश में 2-2 4-4 हैं। हाँ, उनका काम ये कंट्रोवर्सी करना है। हाँ बिल्कुल, सच्ची कह रहे हैं आप, सही बात। तुम उनसे मिले तो नहीं रहते? नहीं, मिले नहीं रहते। मैं भी ऐसे लोगों के पास फंसा हूँ, मेरा पैसा बहुत फंसा हुआ है इन लोगों का। बचिया जान वाली, ताकत वाली है, नई उम्र का, अपनी जवानी दिखा रही है, यौवन दिखा रही है। अभी 1 दांत गिराया, 2 दांत भी नहीं हुए। प्रेग्नेंट। कितनी देर? अभी 10 दिन ले लेगी डिलीवरी पे। हाँ, कितनी तारीख? 2 तारीख को। 14 दिन, 13-14 दिन बाकी है अभी। हाँ, दूध 25 लीटर देगी आराम से पहली बार में। दाम ये 72,500 के लिए। 25 लीटर? हाँ जी, 25 लीटर वाली फर्स्ट टाइम में। ब्रीड में अंकल जी आप समझिए ना, दूध 25 लीटर वाली कितने की, सारा दिन तंग आ गए हैं कि 30 लीटर वाली कितने की मिलती है। 40 ऐसी है ना, मैं समझता हूँ, लेकिन आप समझिए गाय के दूध पे पैसा नहीं लगता। वो पहली बार में अगर 40 लीटर देगी, दूध रेट अलग रहेगा, तीसरी बार में अलग रहेगा। तो मात्र बता रहे हो? हाँ जी। मंडी में कितने की होती है? मंडी में बछड़ी ये मिलती है अपने को 75-76 की, 80 के आसपास। अगर टॉप के फार्म पे जाती तो कितने मिलते? 1.5 लाख की मिलती। ऐसे से पैमाने हैं तुम्हारे? हाँ, पैमाने मैं बताता हूँ, वो रीजन है। बछड़ी तो ये 40-116 की है, लेकिन मदर अभी इसकी लोकल गाय थी, उसको 40-116 लगा था। अभी ये वो ब्रीड पे पहुंची नहीं है, क्रॉस ब्रीड है अभी ये। किसान की है? नहीं, किसान की है। लोकल 10 गाय रखी थी, लेकिन वो सीमन यूज किया उसने। अब आगे 2 पीढ़ी बाद ये ब्रीड बनाएगी, अभी इसने ब्रीड नहीं बनाई। बहुत अच्छी है, समय लगेगा अभी। कोई हमको फोन आया, हाँ जी, कहते हो चाचा आप जो है उनकी खिंचाई बहुत करते हो। हाँ जी। क्या वो आपको कुछ वो नहीं करते, आप भगत नहीं करते? हाँ। मैंने कहा खिंचाई तो इसलिए करते हैं ना कि जो खिंचाई तो उसी की होगी जो लचकीला होगा, जो टूट गया तो उसकी क्या करनी है खिंचाई। हम तो ये चीज़ चाहते हैं, कहीं ना कहीं से जहाँ भी गलत होए, आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पहले भी अच्छा रास्ता दिखाया है। अगर कहीं कोई गलती करेंगे तो सामने बताइए कैमरे के। नमस्कार, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, महाराष्ट्र वालों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। आप भी ऐसे ही जानकारी बांटते रहो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं
जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।